अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, कैसे आप खैर वाफिज़ होंगे। आज मैं आपको अमल देने जा रहा हूं। जो बीवियां अपने शोहरों से तंग आ चुके हैं कि उनके शोहर जो है किसी भी तरह से उनको मुकम्मल तौर पे सिक्योर नहीं करते, ठीक है, या फिर ये है कि अच्छा सलूक नहीं करते, बुरा बर्ताव करते हैं। जब भी घर में आए मुंह ख़राब ही ख़राब रहता है, न ढंग से खाना लेते हैं। बीवी अगर खाना रख दे बेचारी तो फिर उसको डांटते ही ऐसे भगा देते हैं। तो ऐसे मगरूर शोहरों के लिए मैं ज़बरदस्त नक्श आपके नज़र करने जा रहा हूँ और ये नक्श इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा और रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए फिर इस फ़कीर के लिए दुआए खैर कर दीजिएगा और कुछ नहीं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस नक्श को इस्तेमाल करते ही वो ख़ातून जो परेशान है अपने शोहर के बुरे हालात की वजह से, कि भाई जब सुबह भी जाए काम पे, जब भी आपको डांटता जाए और अगर फिर वापस आए फिर भी मुंह ख़राब उसका। तो अगर कोई बच्चों के बारे में कोई बात बतानी हो तो वो बात सुनता ही नहीं है। उसकी मगरूरी हठधर्मी इतनी है कि वो समझता ही नहीं है कुछ चीज़। वो कहता है तो बीवी तो भाई कोई शय ही नहीं है। तो बस वो सब कुछ खुद को ही समझ रहा है। भाई पैसे जहाँ कमा रहा है, कहाँ लुटा रहा है, कोई पता नहीं। और माँ बूढ़ी बेचारी है, बाप बेचारा है, तो उसका तो सुनना ही नहीं है उसको। तो ऐसे जो लागर्ज, जो बिल्कुल मगरूर ऐसे शौहर होते हैं ना, पक्के सख्त दिल के, तो आप यकीन जाने इस नक्श को मैंने हर तरह से इस्तेमाल किया है और कई लोगों को मैंने इस नक्श को बना कर दिया है। तो सोचा ये नक्श आज आपके नज़र कर दूं। इस नक्श को मैं अपनी माँ और बहनों के नज़र करने जा रहा हूँ। इस नक्श को आपने किसी भी अच्छे साथ में लिख देना है। जैसे अगर जुमे के दिन आप लिखें तो पहला घंटा जब सूरज निकले तो उसमें लिख लें और दूसरे घंटे में भी जुम्मा के दिन लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप हफ्ता के दिन लिखें तो हफ्ता के दिन आपने पहला घंटा छोड़ देना है। जब दूसरा घंटा आ जाए, सूरज निकले तो पहला घंटा छोड़ दें। दूसरा घंटा जब आ जाए तो उसमें सात मुश्तरी है, उसमें एक घंटा रहता है, आपने उसके दौरान लिख लेना है। अगर आप इसको इतवार के दिन लिखते हैं तो पहले घंटे से दूसरे तीसरे घंटे तक इसको लिख सकते हैं। यानी कि सूरज जब तुलू हो, जब निकल जाए तो उस वक्त पहला घंटा शम्स सितारे का है और दूसरा घंटा जो है ये ज़ोहरा सितारे का है और तीसरा घंटा जो है ये अतारद सितारे का। तो ये बहुत ही मुफीद सितारे हैं, तो इसमें मोहब्बत के अमाल वैसे ही किए जाते हैं, तो उसमें करें। अगर आप पीर के दिन कर रहे हैं तो पहला घंटा भी छोड़ दें, दूसरा घंटा भी छोड़ दें। पहला घंटा सात कमर का है और दूसरा है सात ज़ोहल का और तीसरा आएगा मुश्तरी, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको मंगल के दिन लिखें तो पहले घंटे में इसको ना लिखें कि पहला घंटा जो है वो सात मरीख का है और ये मनफी काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो दूसरा घंटा जो आएगा ये अपना शम्स का आएगा, जो इतवार के दिन से ताल्लुक़ रखता है। दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में या चौथे घंटे में आप इसको लिख सकते हैं कि दूसरे में तो फिर शम्स सितारा है और तीसरे में ज़ोहरा और चौथे में अतारद सितारा। इसी तरह अगर आप इसको बुध के दिन लिखें तो पहले घंटे में सूरज निकले उसमें लिख लें, ठीक है। और अगर आप इसको जुम्मा रात के दिन लिखते हैं तो पहले घंटे में इसको लिख लें, ठीक है। और फिर दरमियान में एक घंटा छोड़कर दूसरा, तीसरे में भी लिख सकते हैं, चौथे और पाँचवें में भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको जुम्मा के दिन लिखना चाह रहे हैं तो पहला घंटा और दूसरा घंटा सूरज निकले, तो ये दोनों घंटे बेहतर हैं, इनमें से आप इसको लिख लें। तो आपने इस नक्श को इस्तेमाल करना है। औरत अपनी उल्टे बाजू पर बांधे और अगर मर्द कोई करना चाहे अपनी बीवी के रवैये से तंग आकर तो वो सीधे बाजू में इसको लिख कर बांध ले। अब आपने लिखना इस तरह है जिस तरह के पहले लिखा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह 9 तक आपने इसको जिस नंबरिंग पे लिखा है इस तरह आपने इसको
लिख देना है। फिर आपने नीचे जैसे लिखा हुआ नज़र भी आपको आ रहा है कि बस ख्वाब फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब्बी फ़लाँ बिनते फ़लाँ बस्ता कर दो। ठीक है, बस्ता कर दो। अब आपने पहले फ़लाँ की जगह पर अगर बीवी लिख रही है ना तो शौहर का नाम, बिन के बाद फिर उसकी वालदा का नाम लिखे, फिर अला हुब्बी उसके बाद अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख दे। इसी तरह अगर शौहर करे तो पहले बीवी का लिखे फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यानी वहाँ पर उसका नाम बीवी का और बीवी की माँ का नाम, अला हुब्बी फिर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम, बस्ता कर दो, ये लिखकर उसको बाजू में बांध लें। आप यकीन जानें चंद पैसे सदका कर दीजिएगा, तवीज़ जब तैयार कर लें, आप यकीन जानें इसको जब आप करेंगे ना तो आपको रिज़ल्ट फ़ौरन मिलेगा। इस नक्श को ऐसे ना देखें कि ये यार आम दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। अल्लाह की फ़ज़ल से मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ और लोगों को लिख कर भी देता हूँ। अमल की इजाज़त के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना है। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।